साढ़ा साल जिंदाबाद 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 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद 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 मजदूर मशिया भाया भाई सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 हरियाणा शहर भाया भाई सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदर और सम्मान के पार्टी के हत्या के अध्यक्ष और पार्टी के प्रत्याशी भाई जोगिंदर मलिक मंच का संचालन कर रहे सदा आपके बीच में रहने वाले आपके अपने भाई सुरेंद्र रटवाड़ जी, अब्दुल मलिक जी, मेरे साथ आए विकास अग्रवाल जी, पवन व्यासी जी, डॉक्टर कुलबीर सालमान जी, गांव के आदरणीय चौधरी भूप सिंह, डॉक्टर भूप सिंह जी, श्री नरेंद्र रटवाड़ जी, श्री नारायण रटवाड़ जी, श्री बलवीर रटवाड़ जी, श्री धर्मवीर रटवाड़ जी, श्री सुनील रटवाड़ जी, श्री उमेश सिंह जी, रामेश्वर रटवाड़ जी और गांव के आदरणीय मेरे बुजुर्गों और गांव साथियों, वोट आपका है, मत आपका है, फैसला आपने करना है कि किसको हम अपना यहाँ से नुमाइंदा चुन करके विधानसभा में भेजें। साथियों, चुनाव के समय में बहुत सारे लोग आपके बीच में आपका वोट मांगने आएंगे, आपका मत और विश्वास लेने आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और ऐसे ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो ना पहले आपसे कभी मिले और ना फिर आगे आकर के आपसे कभी मिले। ऐसे लोगों से सावधान होकर के हरियाणा प्रदेश का भाईचारा कायम रहे, इन सब बातों को ध्यान रख करके आपने अपना वोट डालना है। अगर मैं अतीत की बात करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा था। उससे पहले चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो चौटाला साहब ने तो एक नारा दिया था हरियाणा प्रदेश के अंदर, सरकार आपके द्वार। और सरकार आपके द्वार का मतलब था कि जो सरकार में बैठे अधिकारी है, कर्मचारी है, सरकार के अंदर सरकार को चलाने वाले मंत्री हैं या सरकार का मुखिया है, आम आदमी को उसके पास चल करके ना जाना पड़े। सरकार आपके गांव में आपके घर तक पहुंचे और आपके जो भी कोई काम है जो रुके हुए हैं, जिनकी वजह से दिक्कत है, वो आप अधिकारियों के बीच में अपने गांव में खड़े होकर के कैश को और आपकी उन समस्याओं का समाधान हो सके। चाहे कोई गांव के विकास की बात थी, चाहे इलाकों के लोगों की कोई बड़ी समस्या थी, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे उनके सामने जाकर के जब भी लोगों ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अपने गांव के किसी काम के लिए, इलाके की किसी दिक्कत और कठिनाई के लिए, जब भी आपने उनके सामने अपनी बात रखी, उन्होंने तुरंत आपकी बात को सुन करके अधिकारियों को आदेश दिए कि इनकी दिक्कत कठिनाई को दूर किया जाए। उदाहरण है आपके सामने, बेच कर क्या हो, किस मिल में डाल कर क्या हो, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दे दिया कि 1 साल में वाड़ा की शुगर मिल लगनी चाहिए और पूरे 1 साल के अंदर जिस मिल का उन्होंने नींव पत्थर रखा था उसी का उद्घाटन कर दिया। उसी साल गन्ने की पिराई किसान की उस मिल में शुरू हुई।
जिस करने के लिए कभी पर्ची लेकर के आपको जींद जाना पड़ता था, कभी आपको सोनीपत जाना पड़ता था, कभी पानीपत जाना पड़ता था, वो आपको अपने घर में गन्ना बेचने के लिए बिल लगा करके देते। बच्चों की पढ़ाई के लिए दिक्कत थी, खास करके लड़कियों की पढ़ाई के लिए, कि लड़कियां पढ़ने जाती थी सोनीपत, लड़कियां पढ़ने जाती थी पानीपत, लड़कियां पढ़ने जाती थी रोहतक, लड़कियां कॉलेज पढ़ने जाती थी जींद में। जब लोगों ने कहा कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए कॉलेज चाहिए, तो फिर वाणा के अंदर महिला का कॉलेज खोलने का काम किया। अनाज मंडी नहीं थी, फसल कहाँ बेच के आए, इसके लिए एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है वाणा में बना करके। उसके बाद सब्जी मंडी की ऐसी दिक्कत थी कि उस सब्जी मंडी से आप उस सड़क से अगर किसी रिश्तेदारी में भी जाना चाहते थे तो 2-2 घंटे जाड़ में फंस जाते। नई सब्जी मंडी बना के दी। वहीं किसान के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी पानी की। गांव-गांव में नए रजबाई निकले थे कि नहीं निकले थे? निकले थे। जहाँ रजबाई बनाए वहीं ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए, ट्यूबवेल के कनेक्शन के साथ एक काम और किया ट्यूबवेल तो 600 लगे, और बिजली भी 24 घंटे देने का काम किया। स्कूल जो थे बच्चों के पढ़ने के लिए, जहाँ 10वीं का था उसको अपग्रेड करके 12वीं का कर दिया, और जहाँ 8वीं का था उसको 10वीं का कर दिया। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना, उसके लिए स्कूल और कॉलेज अपग्रेड किए थे। यहाँ तक भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज की डिमांड हुई थी। गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना बहुत बड़ा काम है। उन्होंने ब्राह्मण वाली गड्डी जो है उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज में खोल करके दी। हमने तो उस कॉलेज को चलाया, लेकिन कांग्रेस का राज बनने के बाद वो कॉलेज बंद हो गया। आज जहां उस गांव के उस इलाके के बच्चे इंजीनियर बन करके जहां किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करते या सरकारी नौकरी में कहीं एसोसिएशन लगते, उनके भविष्य पे भी कांग्रेस ने और बीजेपी ने रोक लगा दी। जहां कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है, उस गांव के 6 बच्चों की सीट रिजर्व होती है कि 6 बच्चों का एडमिशन इस कॉलेज में होता है। आज अगर वो कॉलेज खुला होता तो कम से कम 150 बच्चे उस एक गांव के आज इंजीनियर उस कॉलेज की वजह से बने हुए। उनका भविष्य खराब किया इन्होंने। 10 साल का कांग्रेस का राज था। कांग्रेस के राज में जहां लोगों ने लगातार डिमांड करी, और खास करके भैंसवाड़ के आसपास के जो गांव थे, वहां के लोगों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अनेक दफा ये कहा था कि हमारे यहाँ लड़कियों का कॉलेज बढ़ाओ, पढ़ाई में बड़ी दिक्कत है। 10 साल मुख्यमंत्री रहा, कॉलेज की नीति रही। 6 साल बीजेपी के राज को, इस 6 साल के बीजेपी के राज में